कोई चीज़ रखवाएं जी। चलो ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। आपको इल्म में है इस बात का कि चलिए बस ताकि बाद में माइक को खींचना पड़े, एक ही दफ़ा सही कर लें। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। एक को थोड़ी कम कर दें जिसकी। माशाल्लाह हर साल की तरह हमारे अल्ताफ़ भाई ने ये मौला अली के दीवानों को जमा किया है, और यूं कहें कि खुद नहीं किया कि इज़्ने मौला अली से जमा किया है। और हर साल किबला शाहजी तशरीफ़ लाते हैं और सरपरस्ती फरमाते हैं, और स्टेज की जीनत सादात भी काफ़ी मैं देख रहा हूँ तशरीफ़ फरमाएँ। हाशमी साहब तशरीफ़ फरमाएँ, किबला सैयद पीर सैयद काशिफ अली शाह जी पंजतनी आप तशरीफ़ फरमाएँ, सैयद उमर शाह जी आप तशरीफ़ फरमाएँ, और मजमे के अंदर और भी और ग़ुलामान अहले बैत अतहार अलैहिमुस्सलाम। चूँकि वक्त बड़ा हो गया, कुछ ताख़ीर भी हो गई, तो मैं चाहता हूँ कि बजाय के लंबी तमहीद करने के मैं अब चंद चीज़ें जो मैंने आधे घंटे के बाद सुनानी थी वो मैं पहले सुनाता हूँ। इतनी खामोशी के साथ तो कुछ भी नहीं सुनाया जाता। सुभान अल्लाह जी, आपके जुमले पे सुभान अल्लाह जी। मैं शेर पढ़ूँ ये, क्योंकि शेर व शायरी करने वाले भी मेरे आगे पीछे काफ़ी तशरीफ़ फरमाए। मैं शेर इसलिए पढ़ूंगा कि मुझे आपके ज़ौक़ का अंदाज़ा होगा, हाँ, कि कौन नजफ़ की गली में है और कौन रास्ते में है। खुरम भाई ज़रा गौर कीजिएगा, एक एक लफ्ज़ पे गौर कीजिएगा। मेरा बड़ा चुन के मैं अपने पास चीज़ें रखता हूँ कि कौसर बरस रही है कोई इंतज़ाम कर। कौसर समझे आज ही तेरा रजब है, समझे, क्योंकि ये जश्न ही हो रहा है ना जी। तो तेरा रजब वाला जश्न वाला चेहरा बना के जरा सुनिएगा। पहला जुमला मैं दोबारा कहता हूँ, फिर सुने कि कौसर बरस रही है कोई इंतजाम कर, और बूंद बूंद साकिए कौसर के नाम कर, और बूंद बूंद साकिए कौसर के नाम कर, और ए कायनात आज मेरा एहतराम कर। ए कायनात आज मेरा एहतराम कर, मैकश खड़े हैं परचमे अब्बास थाम कर, और मैकश खड़े हैं परचमे अब्बास थाम कर। अब बिना जो बोले तो मर्जी उसकी है कि साकी ना हाथ रोक के ख्वाहिश मजीद है, तेरा रजब है आज मलंगों की ईद। और इससे बढ़कर यही कहूंगा कि ए नूरे अज़ल, तीन जुमले हैं, मुज़म्मिल साहिब सलामत रहे। ए नूरे अज़ल साहिबे कुन, तीन जुमले मैं कहूंगा, तीन लफ्ज़ यूं समझ, तीन जुमले तीन लफ्ज़ हैं और पूरी कायनात जैसे इसमें समा दी गई। क्या? ए नूरे अज़ल, ए नूरे अज़ल, पहला जुमला, ए नूरे अज़ल साहिबे कुन, जिसने लज़्ज़त ले ली। ए नूरे अज़ल साहिबे कुन सिर्रे इलाही। हाय हाय हाय, तीनों लफ्जों पे सुभान अल्लाह है। फिर कहिएगा, ए नूरे अज़ल साहिबे कुन सिर्रे इलाही। सजदे में तेरा सर को झुकाना भी अली है, सजदे में तेरा सर को झुकाना भी अली है, और काबे में है विलादत तो मस्जिद में है शहादत, और तेरा आना भी अली है, तेरा जाना भी
अली है। बोली ना तेरा आना भी अली है, तेरा ऊंचा बोलो ना, तेरा अली जिस रंग में भी हो वो अली होता। और ये तो इनकी मेहरबानी है कि मुझे 12 इमामों के साए के नीचे बिठा रखा, क्योंकि जो मुश्किल घड़ी में पुकारा मोहम्मद, मदद को चले आए 12 मोहम्मद, मदद को चले आए 12 मोहम्मद। मोहम्मद 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 मोहम्मद, ये कुंबा है सारे का सारा मोहम्मद। मैं बहुत ही चुनिंदा चीज़ें अपने पास लाया था, लेकिन वक्त बड़ा मुख्तसर है। आए मैं आपको डायरेक्ट हजरत अबू ज़र गफ़ारी की बारगाह में लेके चलता हूँ। ये अबू ज़र भी सय्यद कायनात के बड़े गुलामों में से गुलाम है। हजरत अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला एक मर्तबा गुजरे हजरत सईदा पाक की गली से, दरवाजे के आगे से, और कहते हैं कि मैं गुजरा, दिल में ख्याल आया कि आज सलाम हो जाता तो बड़ी बात थी। मैं सरकार की बारगाह में आया, तवज्जो है ना जी सब। मैं हुजूर की बारगाह में पहुंचा, आका ने किसी काम मुझे दोबारा भेजा कि जाओ सईदा पाक के घर। दिल की ख्वाहिश क्या थी कि सलाम हो जाए। मैं उठा, कोई काम भेजा, मैं सईदा पाक के दरवाजे पे पहुंचा। दरवाज़ा देखा तो खुला था, पर्दा देखा तो पीछे था, और सामने क्या देखता हूँ, अब बिल्कुल तवज्जो, कोई बोले ना जी, बिल्कुल तवज्जो। मैंने क्या देखा? अबू ज़र गफ़ारी कहते हैं कि मैंने देखा कि चक्की चल रही है। ये चक्की सैयदा की चल रही है। वो कहते हैं देखा मैंने, चक्की चल रही थी और दाने डल रहे थे। अब आपको सुन के मजा आएगा कि मैंने ये बात क्यों की। इसलिए कहते हैं, अबू ज़र कहते हैं, चक्की तो चल रही थी लेकिन चलाने वाला कोई नहीं था। दाने डाले जा रहे थे लेकिन डालने वाला कोई नहीं था। और करीब ही झूला पड़ा था इमाम हुसैन का, और इमाम झूले में थे और झूला भी झूल रहा था लेकिन झुलाने वाला कोई नहीं था। वो वहीं से वापस पलटे सरकार की बारगाह और अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं पहुंचा था लेकिन अजीब मंजर देखा कि मैंने देखा चक्की चल रही है, चलाने वाला कोई नहीं, दाने डल रहे हैं, डालने वाला कोई नहीं, झूला झूला जा रहा है लेकिन झुलाने वाला कोई नहीं। तो मैं हैरान होके वापस आया हूँ, हुजूर ये माजरा क्या है? अब ये है शान पंजतन पाक। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अबू ज़र गफ़ारी, क्या तुझे खबर है कि अल्लाह ने अपने मलाइका की ड्यूटी मेरी बेटी की ड्यूटी पर लगाई हुई है? तुझे पता है वो चक्की कौन चला रहा था? हा? पता है? अबू ज़र गफ़ारी कहते हैं, हुजूर मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाएं आप पे, आका बताएं कौन चक्की चलाने वाला है? मेरा आका फरमाते हैं, वो जो चक्की चल रही थी ना, वो चलाने वाला मीकाईल था। कौन है? मीकाईल। और उसमें जो दाने डाले जा रहे थे, वो दाने डालने वाला इसराफील था। तो आका वो जो झूला झूल रहा था, वो कौन झुलाने वाला था? लो जी, 1.25 लाख कमोबेश अंबिया इकराम का सहाबी। आका फरमाते हैं, वो जो झूला झुलाया जा रहा था ना हुसैन का, वो झुलाने वाला कोई और नहीं, खुद जिब्रील अमीन था। ये नौकरी करते हैं, ये नौकरी करते हैं। मैंने इतना बड़ा जुमला कहा, ये नौकरी करते हैं। मौलवी ये लो जी, मैं पहला जुमला देने लगा हूं तकरीर का। उमर शाह जी, मौलवी कहता है मासूम है कि महफूज है। मैंने कहा छोड़ दे इस बहस को, बस इतना देख, वो मासूम भी जिसकी नौकरी करे उसे फातिमा तो ज़हरा कहते हैं। तुम्हें मासूम और महफूज समझ नहीं ना आते? तो मासूम कभी झूला झुलाते हैं, कभी चक्की चलाते हैं, कभी दाने डालते हैं, कभी रोटियां लेने आते हैं। वयुतीमून ताम अला हुब्बिही मिस्कीनन, कभी मिस्कीन बन के आते हैं, कभी यतीम बन के आते हैं, कभी असीर बन के आते हैं। मैंने कहा क्या तुम्हें वहां रिज्क नहीं मिलता? क्या रिज्क खाते हो? नहीं हम पाक। तो मैंने कहा यहां क्या लेने आते हो?
वहां तो जन्नती नेमतें हैं। कहा नेमतों का मजा और है, ज़हरा के हाथ का बना और है। ज़हरा के हाथ की पकी रोटियां वो और हैं। ले हजरत ज़ीवकार, ये अबू ज़र गफ़ारी कहते हैं, मैंने तारुफ करवाया अबू ज़र गफ़ारी का। अब हजरत अबू ज़र गफ़ारी कहते हैं आका ने फरमाया रजब का महीना है, मिराज भी करीब आ रही है, अल्लाह की कसम उठा कहता हूँ बहुत कम मौलवी होंगे जो मिराज की रात आपको ये हदीस सुनाएंगे, बहुत कम होंगे। हालांकि मिराज की रात का वाक़या ना सुनाना तो चाहिए, लेकिन नहीं सुनाएंगे। क्यों? इसमें अली है। मैं कहता हूं मिराज तो तब तक पूरी होती ही नहीं जब तक अली का जिक्र ना हो। बाबा जी बोलो ना यार सारे, कोई बंदा खामोश ना बैठे, मुर्दा बन के नहीं बैठना, जश्न अली में आए हो। बाहर तक जरा हर बंदा बोलो ना सुभान अल्लाह। मिराज की रात आ रही है। अब आपने अब सुनना गौर करना है कि शाह जी जो हफ्ता पहले बात करके गए थे क्या वाकई ऐसे है? ये डंडी लगाते हैं, डंडी आप खुद देखेंगे क्या। अब हजरत अबू ज़र गफ़ारी कहते हैं मिराज की रात आका फरमाते हैं मैंने नूर का एक दरख्त देखा, उस नूर के दरख्त के ऊपर मैंने एक फरिश्ता बैठा हुआ देखा। वो इतना बड़ा फरिश्ता था कि मैंने देखा उसका एक पैर मशरिक में जाता है और दूसरा पैर मगरिब में जाता है, एक हाथ उसका मशरिक में जाता है और दूसरा हाथ उसका मगरिब में जाता है। इतना बड़ा फरिश्ता। मैं करीब गया, मैंने कहा कि ये फरिश्ता, आप ये क्यों पूछा हुजूर ने? इसलिए कि हम बताएं, जिब्रील बताए और ये खबर उम्मत तक पहुंचे हदीस बन के। जिब्रील ये कौन है? आका ये मलकुल मौत है, जिसकी नजर से जिसके हाथ से कोई भी दूर नहीं। मैं आपको एक मुकाम अली कोई बता या दिखा तो नहीं सकता, लेकिन एक इशारा दे रहा हूं इस हदीस की रूह से। आका ये मलकुल मौत है। मलकुल मौत हुजूर की बारगाह में आया और आके उसने कहा अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। हाय हाय हाय। मेरा ख्याल है कि आप में से जिस किसी का कोई फौत हुआ है ना, उस फौत होने वाले को पहले किसी मलकुल मौत ने आके सलाम किया था, कोई इजाजत मांगी थी? नहीं। ये मलकुल मौत जो सलाम कर रहा है, फिर बोलो तो सही ना जी कि सारे एक जैसे नहीं। उसने आके कहा अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। सलाम लिया, हुजूर ने जवाब दिया। तवज्जो, सलाम का जवाब देने के बाद मलकुल मौत ने वो जुमला कहा जिसके लिए मैंने ये बात शुरू की। शाह जी किबला, उसने कहा हुजूर बताएं आपके चचाजाद भाई अली का क्या हाल है? बोलो बोलो। ये तो बड़ी बात है। नारा भी हमारे नाथ खान ने लगा दिया और एक नाथ खान मेरी सिर्फ ज़ियारत कर रहे हैं मेरी अभी तक, तो मोहब्बत से कहीं ना सुभान अल्लाह सारे। और नाथ खान तो हमारे जब तक बाजू में वो बल ना दे दें तो छोड़ते तो है नहीं जी। तो फिर ये मैं ये उठाया करें हाथ, उठाया करें हाथ। जब कोई कहे ना नारा हैदरी, तो इस तरह कहा करें नारा हैदरी। कोई पूछे ना कि ये क्या है, ये क्यों उठाते हो, मैं अब जवाब देता हूं। दलील मैं दे के जाता हूं। दलील ये है कि जब आप अल्लाह आपको ले जाए मक्के हरम, अल्लाह ले जाए। पिछली महफिल में यहां बैठ के भी मैंने एक दफा ये कहा था जुमला कि इस महफिल पाक के बाद न जाने कितनों को वहां से बुलावा आना है। किबला शाह जी भी होके आए हैं और मैं भी होके आया हूं, और न जाने दरमियान में कितने अहबाब जो है वो होके आए हैं माशाल्लाह। आप भी, और आज भी नियत कर लें। हाँ, जश्न अली में आने वालों नियत करो, इसलिए कि आप निगाह अली उल मुर्तजा में इस वक्त बैठे हुए हो, तवाफ करते हो। अगर कोई जाके हजर अस्वद को चूम ना सके तो क्या करना पड़ता है? दूर से इशारा, क्या इस्लाम, दूर से यूं इशारा करते, मेरी तरफ देखिए, दूर से यूं इशारा किया और अपने हाथ को चूम लिया। क्या हुआ? बोलो क्या? बोसा हो गया? नहीं, मैं वो जुमला और सुनना चाहता था। जाके चूमोगे ना तो हदीस कहती है, सरकार कहते हैं तुमने जब चूमा तो ऐसे पाक हो गया जैसे तेरी मां ने तुझे आज ही पैदा किया है। ठीक। अब जिसने जाके नहीं चूमा,
शहजाद भाई दूर से चूम लिया, और एक ने नहीं चूमा, सैकड़ों बंदे दूर खड़े होके, हजारों बंदे दूर खड़े होके चूमते हैं। तो आका क्या इनके साथ भी वही मामला है? फरमाया जैसे जाके चूमने वाला पाक है, वैसे ही दूर से हाथ उठा के चूम लेने वाला पाक है। अब मैं हाथ जोड़ के आपसे पूछता हूं, अब चुप न रहना, मैं हजर अस्वद से पूछता हूं, तुझे कैसे पता चला कि मेरी तरफ हाथ किस किस ने उठाया है? तुझे कौन बता गया कि तेरी तरफ हाथ किस किस ने उठाया है? जवाब आता है, मैं जन्नती पत्थर हूं, मुझे पता है मेरी तरफ हाथ किस किस ने उठाया है। क्या ख्याल है, अगर जन्नती पत्थर जानता है कि मेरी तरफ हाथ किसने उठाया है, तो जिसके सदके जन्नत बनी वो अली भी जानता है मेरे नाम पे हाथ किसने उठाया। नारे हैदरी, ऊंचा है, ऊंचा हैदर। सलामत रहे। अभी वैसे मैं जिस मोहब्बत से आपने नारा लगाया, मैं शेर पढ़ना चाहता था लेकिन वक्त नहीं। अब एक दफा सुभान अल्लाह बोलो सारे हज़रात। आका आपके चचा जाद भाई अली का क्या हाल है? मेरे आका ने सलाम ने मलकुल मौत का चेहरा देखा। अब सुनिए अली कौन है। अली का चेहरा देख के फरमाते हैं कि तू भी अली को जानता है? हाय हाय हाय, तू भी अली को जानता है? अब हजरत मलकुल मौत ने क्या जवाब दिया? कहा हुजूर मैं ही तो अली को जानता हूं। वजह क्या है? इस हदीस के अंदर दो नाम है, वरना मेरे पास 3 नाम है पूरी कायनात के अंदर। वो जुमला मैं बाद में कहता हूं। 2 नाम इस हदीस के अंदर, वो ले सुने और फिर देखिए फर्क क्या है, फिर तरतीब अपनी मर्जी से लगाइएगा, लेकिन पहले सुनिए फर्क क्या है। मलकुल मौत कहता है हुजूर मैं कैसे ना जानूं, सुनिए तवज्जो है ना, जिस जुमला जाया ना होने दीजिएगा। हुजूर मैं कैसे न जानूं, अल्लाह ने पूरी कायनात के हर इंसान और जी रूह की रूह वापस लाने का जिम्मा मेरे ऊपर डाला है। हर नफ्स का जायका जो मैंने देना वो मैंने ही रूह निकालनी है। लेकिन आका सिर्फ एक आप हैं और दूसरा अली है। एक आप हैं और दूसरा नहीं। अली वाले बांध के बोलो दूसरा नहीं, अली को जरा सही करके बोलो दूसरा। पिछली दफा भी इस महफिल पाक से मेरे 2-3 क्लिप गए थे और बड़ी तकलीफ हुई थी। मैंने कहा कोई बात नहीं, इस दफा फिर आया हूं मैं बोल देता, मैं वो भी हदीस पढ़ देता हूँ, मैं वो भी पढ़ देता हूँ। लेकिन आप सब ने मिल के कहना, मैं जी फकी देना आया ना दीदी। अब बोलो जी, शाह जी कहते पूरी दियो हुण तुसी कहना एक मोहम्मद है दूसरा नहीं। अभी भी मैं राजी नहीं हो सका, जब तक बोलोगे नहीं मैं भी चलूंगा नहीं आगे। दूसरा अली है। कौन? और मैं पहला मैं मोहम्मद, दूसरा अली। आका ये 2 ऐसे हैं कि जिनकी रूह कब्ज करने की ड्यूटी अल्लाह ने मेरी नहीं लगाई। और मैं मलकुल मौत तू हट जा, मैं जानू मोहम्मद जाने अली जाने। सुनिए अगली हदीस के साथ लगाऊं जो किबला ने फरमाया। सुनिए ये विसाल सय्यदा कायनात का वक्त आया। हजरत जनाब मूसा का हवाला मैं देता जाऊं साथ, ताकि बाद में जो होना है वो होना है। अभी लज्जत लीजिए, वो मुझ पे फतवा लगेगा, लेकिन अभी लज्जत लीजिए। आप सैयदजादों में बैठे हैं, लज्जत लीजिए। आपके दरवाजे पे कभी मलकुल मौत ने आके नहीं आवाज दी हो, पास खड़े होके कहा हो कि चलो फिर चलिए? नहीं। अगर किसी बूढ़े बाबा जी को भी कह देना कि हाँ जी तैयारी है, वो कहेंगे मैं तेरा की बिगाड़े है। ऐसा ही है। लो बस ये 3 जुमले क्या क्या चौथा कहने लगा। आका अलैहिस्सलाम की जात एक, अली पाक की 2, और विसाले सय्यदा कायनात का वक्त करीब आया तो सय्यदा कायनात सलामुल्लाह अलैहा ने अर्ज की परवरदिगार ये मलकुल मौत आएगा लेकिन मेरे पर्दे का हर्ज है। अगर रूह कब्ज करता है तो मेरे
बोले ना, पर्दे का हर्ज है। जब ये जुमला कहा तो अब हुक्म खुदाबंदी क्या है? अब फैसला बदल गया, अब सब कुछ बदल गया। अब वो जो फितरत का, कुदरत का कानून है वो बदल गया, कुरानी मामला जो है वो बदल गया। यहां आकर ए मलकुल मौत पलटा, ए मलकुल मौत पलटा। मोहम्मद अरबी भी हमारे हवाले, अली भी हमारे हवाले, अब सैयदा कौनैन की रूह है ये भी हमारे हवाले है। अब मैं बताता हूं, इसने खड़े होकर ये नहीं कहा कि मेरी ड्यूटी है मैं करके जाऊंगा, नहीं। अब मैं बताता हूं क्यों नहीं कहा। शिदात भाई मजा ना आया तो हूं मैं आखंगा पैसे वापस। हूं जुमला सुनो। जनाब मूसा के पास आया मलकुल मौत और आके कहा चलो जी चलिए लेटो, जान कटनी। और पीर सैयद इफ्तिखारुल हसन शाह साहब फैसलाबाद वाले, आप कहते हैं कि जी वहां क्या सुना कि चलो जान कटनी है तो लेटो जी। उन्होंने चंड मारे, जनाब मूसा ने सीरत में आता है थप्पड़ मारा और मलकुल मौत की दाई आंख निकाल दी, डेला काट छड़े। और वो अपना हाथ पे आंख रख के ना तो वापस हूं पंजाबी दा वो जुमला जरा शाह साहब आखे ना मैं वो तुहानू सुना देना। आवाज आई खाली हाथी आ गए, जान नहीं कट के लिया, उन्हें मैं तो अपनी बचा के आया। वो तो बड़ा जलाली नबी, मैं तो नहीं उधर जा, और मैं नहीं, वापिस जा। थप्पड़ क्यों पड़ा? जरा इस रात से पर्दा जाके उठवा। अब फिर पलट के आया, हुजूर इजाजत है, जान लेने के लिए हुक्म हुआ है कि जितने जानवर पे हाथ रखे, जितने बाल नीचे आए उतने साल और गुजारने। फरमाया नहीं, जिंदगी गुजारना मकसद नहीं, तुझे अदब सिखाना मकसद है। अभी तो मोहम्मद अरबी ने भी आना है, वहां जाके ना कुछ कह देता, तुझे अदब सिखाया है। अब ऐसा अदब सीखा कि जब भी आता है तो दरवाजे के बाहर खड़े होके कहता है इजाजत है अंदर आने की। बाहर खड़े होके कहता है इजाजत है अंदर आ जाऊं, और कैसे इजाजत लेता है, अजीब बात है। सुनिए गौर के साथ। आका अलैहिस्सलाम का आखिरी ये जाहिरी आखिरी वक्त था, विसाल का करीब था। तो शाह जी बाहर खड़ा है, दक्कुल बाबुआ दरवाजे पे। आका अलैहिस्सलाम ने आवाज सुनी, सैयदा कायनात ने कहा कौन है? तो बाहर से आवाज आई हुजूर से मिलने आया हूं। बोलिए क्या? हुजूर से, बोले ना हुजूर से मिलने आया। सैयदा कौनैन का जुमला सुने और फिर कुर्बान जाएं उस जात के कदमों के नीचे लगने वाली खाक पर भी कि मखलूक के सुल्तान की तस्कीन है ज़हरा। यासीन भी कहती है कि यासीन है ज़हरा, और इस्लाम ने ज़हरा की फजीलत में कहा है मैं दीन मोहम्मद हूं, मेरा दीन है ज़हरा। और अता करके हैदर को ज़हरा सी ज़ौजा, अता करके हैदर को, आपके लिए अता करके हैदर को ज़हरा सी ज़ौजा। पुकारा फलक पे ये माबूद मेरा, अली ने बनाई है किस्मत जहां की, अली की मैं किस्मत बनाने चला। अभी तो 4 जुमले हुए, मुझे पता था बोलना नहीं, मैंने इसलिए 2 ज़ाया नहीं किए। बोलने के तो आगे सुनाऊंगा ना यार सब। अता करके तैयार हो सारे छठे जुमले के लिए। अता करके हैदर को ज़हरा सी ज़ौजा, पुकारा फलक पे ये माबूद मेरा, अली ने बनाई है किस्मत जहां की, अली की मैं किस्मत बनाने चला हूं। और अली मेरी सूरत तो ज़हरा है आयत, मैं आयत से सूरत मिलाने चला हूं। अब सुनिए, अब सुनिए, 3 हस्तियां ऐसी हैं जिनकी रूहें खुद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कब्ज फरमाई। और आका अलैहिस्सलाम की रूह जो है ना सिर्फ एक वादा खुदाबंदी के लिए कब्ज की, लेते ही वापस, इसलिए कि हुक्म खुदाबंदी था। महबूब रूह जो है ना ये इंसान के जिस्म से निकाल के कोई पहले से बेहतर जगह पे रखते हैं। तो जब आका अलैहिस्सलाम के वजूद से जब रूह को लिया गया तो अब रूह को पहले से बेहतर मुकाम पे रखना था ना। अब कौन सा ऐसी जगह है जो वजूद मुस्तफा से बेहतर है? हाय हाय हाय। ले जी, इस हदीस से मैं अब सैयदा कायनात की ऐसी शान सुनाने लगा हूं कि आप चाहें भी तो अगले साल तक नहीं भूल सकेंगे। कोई भी मुफस्सिर ले ले इस हदीस से, इस बात से वो इनकारी नहीं होगा।
कोई भी ले लें, मर्जी का उठा लें, जो बड़ा पक्का किस्म का है ना जी मैं नहीं मानता, उसे भी ले लें। क्या कि जहां इस वक्त सरकार दो आलम की कब्र मुबारक के अंदर हुजूर आराम कर रहे हैं, जहां आराम कर रहे हैं, जिस रोजे को देख के आप वहां जाके कहते हैं ना सुभान अल्लाह, उसके अंदर जहां आराम कर रहे हैं, मुफस्सिरीन कहते हैं जहां हुजूर अलैहिस्सलाम का जिस्म मुबारक, जसद मुबारक अनवर मस हो रहा है ना, जमीन के साथ मस हो रहा है। भाई जाके सुनिएगा जुमला, जहां आका अलैहिस्सलाम का जिस्म, ये देखिएगा मस हो रहा है ना, उतना हिस्सा मुफस्सिरीन मुहद्दिसीन कहते हैं उतना हिस्सा अल्लाह के अर्श से भी अफजल है। उतना हिस्सा अल्लाह के अर्श से भी अफजल है। मैंने कहा तुसी बड़ा अच्छा किया वंड कर छड़िए, सानू समझाते हैं वार नहीं सी होनी ना, समझना कोई नहीं सी। क्यों बानेबाज बड़े ने विच बंदे, गौर करे जी, उतना हिस्सा ही क्यों रोजे के अंदर, सारा क्यों नहीं, उतना ही क्यों, उतना, सिर्फ उतना जहां जिस्म मुबारक मस हो रहा है, वो हिस्सा अल्लाह के अर्श से भी अफजल है। मुफस्सिरीन कहते हैं इसलिए कि वो हिस्सा सरकार के जाहिर के साथ मस हो रहा है। मैंने 2-3 दफा पिछला जुमला बोला, अब एक लफ्ज ज्यादा किया है, जाहिर के साथ। जो हिस्सा मुस्तफा के जाहिर के साथ मस हो रहा है, फैसला आ गया, वो हिस्सा अल्लाह के अर्श से भी अफजल और आला है। अब बिना बोलो तो आप जानो, अली जाने, सईदा कौनैन जाने, वो क्या ख्याल है। जहां सिर्फ जाहिर मस होता है उसकी शान तो समझ नहीं आती, तो जिस फातिमा में सारा खून मुस्तफा का हो उनका मुकाम कैसे समझ में आ सकता। या नबी, बोलो बोलो बोलो, ऊंचा बोलो यार, रसूल के गुलाम, आए मौत भी तो जिंदगी मिल के अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपकी जवानियों में बरकत दे जी। अली अली करने वाली हर जुबान सलामत रहे, इसलिए कि हर जुबान अली अली करने के लिए बनी नहीं है जी। कह लो जरा नारा हैदरी। हाँ, और सुनिए, मैंने एक जुमला कहा जाहिर के साथ। अरे जिसे सिर्फ जाहिर मिल जाए वो तो अर्श से भी अफजल है। मैं फिर पीछे लेके आता हूं, मैं फिर बादस अंबिया। अब आपने अंदाजा करना, बेटे मेरी सुन लो ना, आपकी सुनिए साहब ने, मेरी सुनो खामोश होके। अब बादस अंबिया, अब गौर कीजिएगा, सिर्फ जाहिर साथ लगे, जिसे जाहिर मिल जाए वो समझ नहीं आता, तो जिसे सारा बातिन मिले, नूर भी खून भी। वो हदीस पढ़े 5 वाली, अब पूरी 5 वाली हदीस पढ़ने लगा, पूरी 5 वाली। क्यों? बंदे 5 तनी बैठे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने वो दाना खा लिया था, क्या दाना खा लिया, और फिर माफी मांगते रहे, माफ कर दे, माफ कर दे, माफ कर दे, रब्बना ज़लमना, मैंने जुल्म कर, माफ कर दे। माफी मिली? बोलो तो सही ना, नहीं मिली। 1 साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल, 100 साल, 200 साल, 300 साल तक माफी नहीं मिली। ये है वो खूबसूरत तरीन जुमला जो मैं आपके दिलों में लिखने लगा हूं। जब माफी का वक्त करीब आया, हाय हाय हाय, आप जानते हैं मैं चुप क्यों आऊं? सिर्फ इसलिए कि देखो मेरा जुमला जाया ना हो जाए। जब माफी का वक्त करीब आया तो नामे मोहम्मद, नामे अली, नामे फातिमा, नामे हसन और नामे हुसैन याद आ गया।
5 नाम याद आ गए। मालिक माफ कर दे, बेहक के मोहम्मदिन व अलीइन व फातिमा व हसन व हुसैन। किसे माफी मिल रही है? नबी को। पता नहीं किस दिन बोलोगे यारा। नबी माफी मांग रहा है और 300 साल बाद शहजाद से माफी मिल रही है। किसके नाम की वजह? अल्लाह फरमाता माफ तो कर दिया, लेकिन आदम बता तो सही। अब जो वहां पहुंचा है ना नजफ की गली में, वो बोलेगा मालिक माफ कर दे। फरमाया कर दिया, लेकिन बता अभी तो मोहम्मद दुनिया में आया नहीं, अभी तो अली दुनिया में आया नहीं, अभी फातिमा तो जहरा दुनिया में आई नहीं, अभी तो हसनैन दुनिया में आए नहीं। ये नाम कौन सिखा गया और कौन बता गया? हजरत आदम कहते हैं मालिक जब मेरे अंदर पहली मर्तबा वनफख्तु फी मिन रूह, जब पहली मर्तबा मेरे अंदर रूह फूंकी गई, मैंने पहली मर्तबा आंख खोल के देखा तो तेरे अर्श के ऊपर तेरे नाम के साथ नामे पंजतर को देखा। तेरे नाम के साथ नामे मोहम्मद भी था, नामे अली भी था, नामे फातिमा ज़हरा भी था, नामे हसन भी था, नामे हुसैन भी था। मुझे पता चल गया कि जब पूरी कायनात में किसी शय का वजूद न था, मोहम्मद तब भी था, अली तब भी था, सैयदा कायनात तब भी थी, हसन तब भी था और हुसैन पढ़ो बेदम यही तो 5 हैं। खैरुन निसा हुसैन और हसन मुस्तफा अली। आसी तो फिर अली अली कर रहे हैं, हम तो फिर ऐसे ही अली अली करते हैं। चलें दूसरी हदीस की तरफ से। आपने अकेले ने बिस्मिल्लाह कहा, बाकी मुझे आधे बंदे अभी ज़ियारत कर रहे हैं, आधे बंदे हैरान है कि होंदा की पे है, अली अली हो रहा है। इसीलिए मैं कहता हूं अब ये जो मैं हदीस पढ़ने लगा हूं ना, ये सिर्फ आपके लिए होगी। इसमें जिक्र भी आपका, हशर का मैदान और जिक्र आपका होने लगा। तैयार हो सारे? चलो सुभान अल्लाह बोलो जरा सारे। मैं कितनी हदीसें छोड़ कर आगे आया हूं ताकि सिर्फ आपको आपकी बात भी सुनाऊं। लो जी आ गई हदीस, आ गई। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ो सुभान अल्लाह को सारे अब आप मिलकर। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास कहते हैं क़यामत का दिन होगा। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास हुजूर के चचा जान के बेटे, वो कहते हैं आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया क़यामत वाले दिन, बेटे जल्दी से जल्दी कर लो, इतना टाइम नहीं, मेरा वक्त बड़ा कीमती है। सुभान अल्लाह बोलो सारे ज़रा फिर से। जब आपकी तवज्जो इधर होती है मेरी मेहनत खत्म हो जाती है। फिर बोलो सुभान अल्लाह सारे। अल्लाह करे जो आप सुभान अल्लाह कहे नजफ की हाजिरी की तौफीक मिल जाए। क़यामत वाले दिन 4 बंदे, क़यामत वाले दिन, एक एक लफ्ज़ बार बार दोहराता हूं आपको याद हो जाए। क़यामत वाले दिन 4 बंदे, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया बाकी सारे पैदल होंगे, ये सवारियों पे होंगे। क़यामत वाले दिन 4 बंदे सवारियों पे होंगे। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास कहते हैं या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हो जाएं। आका वो कौन होंगे, हमें भी बताएं। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया ए मेरे चचा के बेटे, ए अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास सुनो, फरमाया उनमें से पहला मैं अपने बुर्राक पर बैठूंगा। मेरे और आपके आका की बात है, बोलो ना यार सारे। मैं अपने बुर्राक पर बैठूंगा। और दूसरा हजरत साले अपनी ऊंटनी पर बैठेंगे। तीसरा हजरत अमीर हमजा, वो कभी साडा भी अमीर मान लिया करो यार। आदि आदि सुभान अल्लाह कहते ओरिजिनल अमीर, ओरिजिनल, और जिनको खुद मुस्तफा ने अमीर बनाया है, पक्का ठक्का अमीर, जिसके जाने पर मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुझे बड़ा दुख है इसके जाने पर। हाय हाय, अब खुद सोचे जिसके जाने पर सरकार दो आलम इस तरह रोए जैसे बच्चा अपनी माँ के पास बैठ कर रोता है बिलक बिलक कर।
यूं हाल किया हजरत मीर हमजा का, मेरे आका ने खुद अमीर बनाया, खुद अमीर। ये सरदार है मेरा चचा। अजे तो मैं आखिरी 2-4 गल्लां भी अजे करनियां ने कि सरदारां दा घर सी ना ते सरदार ही होने सन। सरदारां दा घर सी ते सरदार ही होने। हजरत अमीर हमजा तीसरी सवारी पर, तीसरी सवारी अमीर हमजा की होगी। अब चौथी सवारी है। सोच रहा हूं कि नाम सोच के लूं, तवज्जो हो गई है कि फिर थोड़ा सा और स्टे करूं यहां पर, लेकिन चले वक्त मुख्तसर है तो मैं ले ही लेता हूं। ये वो नाम है कि जिसे मौला अली खुद कहते हैं, सम्मतनी उम्मी हैदरा, मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा। माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है। चलो वो हैदर वाली बात अब तवील हो जाएगी, सुनिए गौर के साथ। चौथी सवारी। अब इसी हदीस की ना जी, इसी हदीस की मैं एक और छोटी सी इस्तिलाह आपको सुनाता हूं, बड़ा लतीफ वाकया है। आका अलैहिस्सलाम के घर अबू बकर सिद्दीक आए रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, बोलो ना रज़ियल्लाहु ताला, इमाम है सहाबा इकराम के, बोलो सुभान अल्लाह सारे। हाय हाय, देखिएगा जरा मोहब्बत क्या है कि सैयद आयशा, ये देखें हमारा अकीदा क्या है। मौलवियों को नहीं बताते, रसूलुल्लाह को हम सुनाते हैं। हुजूर हमारा यही अकीदा जो सहाबा इकराम का था। सुनिए, वो सामने से पर्दा हटा के थोड़ा सा लज्जत लीजिए, पर्दा हटा के सैयदा आयशा बाहर से सहाबा इकराम के मजमे को देख रही हैं, जिनमें अबू बकर सिद्दीक देख रही थी कि वो मेरे बाबा बैठे हैं, और देख रही थी आज अजीब मंजर है कि अबू बकर सिद्दीक सबको छोड़कर अली को देखते जा रहे हैं। बोलो बोलो या अबू बकर सिद्दीक किसी को देखते ही नहीं, यूं टिकटिकी बांध के अली को देखते जाते। और वो दिन गुजर गया, ये भी देखती रही, वो भी देखते रहे, आंखों आंखों से इशारे हो गए, तुम हमारे हम तुम्हारे हो गए, यूं बस देखती नहीं। और जब मजलिस बर्खास्त हुई, अपने अपने घरों को चले। हजरत सैयदा आयशा कहती हैं, बाबा जान मैंने बड़े गौर से देखा था कि सब एक दूसरे को देखते जाते थे, लेकिन शहजाद साहब, ए बाबा जान, आप अली को देखते जाते थे, देखते जाते थे, टिकटिकी बांध के देखते जाते थे, वजह क्या थी? अब वजह सुने, ईमान ताज़ा करें। अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, बेटी बेटी आपको पता नहीं, बेटी आपको पता नहीं कि मेरे आका दो आलम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अन नज़रो इला वजह अली जन इबादा, अली के चेहरे को देखना इबादत है। किसके पास है माइक? ले लेना बेटे, नारा लगाएं शहजाद भाई जरा, अल्लाह बोलो बोलो, कुछ नहीं हुआ या रसूल या। अब माइक ना दूसरा खोलिएगा जी, इधर मेरी तरफ देखो जी, जरा मिलके बोलो नारा हैदरी। एक सहाबी कहते हैं, ले जो आपका थोड़ा सा डिस्टर्ब मैं ठीक करता हूँ। एक सहाबी कहते हैं, या रसूल अल्लाह, जिक्र अली इबादत, चेहरा अली इबादत। एक सहाबी कहते हैं, हुजूर मेरे पास से अली गुजर गए, मैं चेहरा ना देख सका, तो आका मेरे लिए क्या हुक्म है? आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या अली की कमर देख ली थी? हाय हाय, क्या अली की कमर देख ली थी? हुजूर देख ली। फरमाया, जैसे अली का चेहरा देखना इबादत है, अली की पुश्त देखना भी इबादत है। अली का चेहरा देखना भी इबादत, अली का जिक्र भी इबादत, अली की पुश्त देखना भी इबादत। और अगर कोई रात को अली की मोहब्बत अपने दिल में लेके सो जाए, हुब्बु अली जिन इबादतुन, वो सारी रात इबादत में गुजरेगी। और चौथी सवारी मौला अली की होगी। ये दोनों आए सरकार के दरवाजे पर, अबू बकर सिद्दीक। मौला अली ने कहा, आप दरवाजा खटखटाओ। अबू बकर सिद्दीक का जुमला सुने क्या है, ये वंड किसी और ने सिखाई है। उनका क्या कीदा था? उन्होंने कहा, मैं उस पर सबकत कैसे ले जाऊं? मतलब समझिए, मैं उस पर सबकत कैसे ले जाऊं कि जिसके लिए कयामत वाले दिन चौथी सवारी लाई जाएगी। हाय हाय हाय। अब वो सवारी देखिए क्या है। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, सवारी के लफ्ज बड़े लतीफ हैं,
आप तो बचपन से मैं सुनने वाले हैं। अब लफ्ज़ देखिएगा कैसे लतीफ़ हैं, जैसे आप लतीफ़ लोग हैं ना अली वाले, शाह जी लफ्ज़ भी उतने लतीफ़ होंगे। मैं ऊपर से देख के इसलिए पढ़ूंगा, लफ्ज़ आगे पीछे ना हो, आपने हर लफ्ज़ पे सुभान अल्लाह कहना है और लुत्फ़ लेना है। अली की शान क़यामत वाले दिन हशर के मैदान में क्या होगी और फिर अली वालों की क्या होगी वो भी सुनिए। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं चौथी सवारी अली की होगी, अली जन्नत की ऊँटनी पर होगा। नहीं, इस ईमानदारी से एक आवाज में ईमानदारी से बोलो। अब ऐसे ही बोलते जाना, अली जन्नत की ऊंटनी पर सवार होगा, उसका कजावा सब्ज जमुर्रत का होगा। ये मोतियों वाले बेहतर जानेंगे ना जिनके पास नाग होते हैं, वो सब्ज जमुर्रत का कजावा होगा और सुर्ख सोने से मुज़य्यन अली उस ऊंटनी पर बैठ के आता होगा। अब सुनिएगा आगे, फरमाया उसकी दुम, उस ऊंटनी की दुम अंबर की होगी, पांव उसके कस्तूरी के होंगे, गर्दन उसकी मोतियों की होगी, हाथ में लिवाउल हम्द का झंडा होगा। फरिश्तों के घरों के पास से जब मेरा अली इस शान से गुजरेगा तो सारे फरिश्ते अली की शान को देख के हैरान रह जाएंगे और फिर फरिश्ते बोल पड़ेंगे, क्या कुछ कहेंगे क्या ये नबी जा रहा है, आई नबी हाजा, क्या ये नबी जा रहा है, कुछ कहेंगे क्या ये रसूल जा रहा है, कुछ कहेंगे नहीं नहीं लगता है अल्लाह के अर्श को उठाने वाला कोई फरिश्ता जा रहा है। अल्लाह के अर्श को उठाने वाला कोई फरिश्ता जा रहा है। जब ये आपस में मुकालमा करेंगे ना तो अल्लाह के अर्श के नीचे वजन उठा के नीचे से फरिश्ता बोलेगा, और नहीं नहीं ये वजन उठाने वाला नहीं है, ना नबी है ना रसूल है ना अर्श को उठाने वाला है, हाजा हबीबुल्लाह है, हाजा अली इब्न अबी तालिब। हैदरी हाजा हबीबुल्लाह, अल्लाह का हबीब है, इससे अल्लाह मोहब्बत करता है। हाय हाय हाय। एक दिन मेरे आका, खाना पक गया, लंगर तैयार है, बस अब सुनिए लंगर की बात। मेरे सरकार, मेरे आका, छोटा बेटा किधर, आपके लिए लफ्ज मैं ये रिकॉर्डिंग करके देनी है इनको। मेरे आका, आपके आका, चलो जिस चीज के हैं वो तो बोलेगा ना यार। पहचान उनकी क्या है कि आंख उनकी नूरानी है, चेहरा नूरानी, आंख मस्तानी, लामरू का जवानी, वल फजर पेशानी, नूरी जिसके नौकर हैं, नारी जिसके चाकर हैं, हूरे जिसकी कनीज हैं, जन्नत जिसकी दहलीज है और कौसर जिसका जाम है, हबीब उसका मुकाम है और मोहम्मद उसका नाम है। यार आका अलैहिस्सलाम अपने सामने यूं बुना हुआ मुर्गा आया कहीं से, क्या बुना हुआ मुर्गा आया। हजरत अनस बिन मालिक हुजूर के गुलाम है, हजरत अनस बिन मालिक वो हुजूर के गुलाम है, पास बैठे थे, सलामती। वो पास बैठे बैठे कहते हैं सरकार दो आलम के पास जब वो खाना आया ना, अली वालों देखना, मेरे आका ने खाना शुरू नहीं किया। हुजूर ने चाहा कि कोई तो हो जो मेरे साथ बैठकर खाना खाए, और हाथ उठा के, हाथ दुआ सुनिए फिर सुभान अल्लाह कहिएगा, हाथ उठा के अल्ताफ भाई इस मुर्गे के सदके अल्लाह आपके घर में रिज़्क़ की फरावानी करे। हाथ उठा के ना सामने खाना रख के मेरे आका ने अपना चेहरा वद्दुहा उठाया और कहा, ए अल्लाह आज मेरे पास उसे भेज जिसे तू महबूब रखता है। जिसे तू महबूब रखता, जिससे तू बड़ी मोहब्बत करता। जब दुआ मांगी, अभी दुआ मांग के हाथ फेरे, ये वो दुआ है जो कभी रद्द नहीं होती। अभी दुआ मांग के हाथ पूरे किए। अब हजरत अनस कहते हैं मैंने उसी वक्त दिल में ख्याल किया, काश कोई मेरे कबीले का बंदा आए, काश कोई मेरे कबीले का मेरा कोई रिश्तेदार आए। ये हजरत अनस की हदीस सुना रहा हूं मैं आपको बाकायदा तौर पे। कहते काश कि मेरा दिल किया मेरे कोई, ये फितरत का कानून है
कि बंदा अपने अपने खानदान की तरफ खींच खाता है। लोग कहते हैं ये सैयद अली ज्यादा क्यों करते हैं? मैंने कहा हम भी खींच खाते हैं ना जी, हमें भी खींच पड़ती है। और जिस सैयद को खींच ना पड़े, जिस सैयद को खींच ना पड़े, शजरे को चेक करने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, और ये वो दौर है कि इतना टाइम ही नहीं कि शजरे ढूंढो कहां से जाके, बस चेहरे पे देख कर अली का जिक्र शुरू कर दो, उसी वक्त सब कुछ क्लियर हो जाएगा, अपना है कि बेगाना है, खत्म बात। बस सुनिए, हजरत अनस कहते हैं मैंने दुआ मांगी कि कौन आएगा। अब मैं हैरान था, कौन है ऐसा जिससे अल्लाह भी मोहब्बत करता है, अल्लाह का रसूल भी करता है। अभी थोड़ी देर के बाद दरवाजे पे दकुल बाब हुआ, दरवाजे पे दस्तक हुई, मैं भागा। मैंने भाग के ना दरवाजे को खोलने से पहले पूछा कौन? मौला अली की आवाज आई, अली आया हूं। हाय हाय, अली हूं। कहते हैं मैंने ना दरवाजा ना खोला, मैंने कहा हुजूर किसी काम में मशगूल हैं, आप बाद में आ जाइएगा। बस दिल में ख्याल ये था कि कोई मेरा अपना हो, मुस्लिम की हदीस है, कोई मेरे खानदान में से हो, ये सआदत उसे मिल जाए, लंगर वाली नीयत अच्छी थी ना, सहाबी थे। कहते हैं बस फिर थोड़ी देर गुजरी, शाहजी किबला, थोड़ी देर गुजरने के बाद आका अलैहिस्सलाम ने जब देखा ना कि दुआ मांगी कोई आने वाला, फिर थोड़ी देर बाद दस्तक हुई। मौला अली कहते अब ये भागे अनस, फिर शायद अब कोई और आया हो, जाके देखा कौन? आवाज आई अली। फिर वापिस अली, हुजूर मसरूफ हैं, बाद में आ जाइएगा। फिर थोड़ी देर बाद गए, दरवाजे पर दस्तक हुई, कौन? अली। हूं भी ना बोले होते मर्जी आपकी, कौन? अली। आका अलैहिस्सलाम ने मुस्कुरा के फरमाया अनस दरवाजा खोलो, ये खुद नहीं आया, ये लाया गया है। ये 100 बार भी दस्तक होगी, कोई और नहीं आएगा, इसलिए कि ये खुद नहीं आया, ये लाया गया है। बोलिए ना, ये लाया गया है। और हजरत अली उल मुर्तजा शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम अंदर आए खाना खाने के लिए, और खाना खाने के लिए करीब बैठे। आका अलैहिस्सलाम ने अनस से पूछा, ए अनस तूने ऐसा क्यों किया कि जब मेरा अली जो बाहर खड़ा था तूने दरवाजा क्यों नहीं खोला? अनस हाथ बांध के कहते हैं आका इतनी बड़ी सआदत थी, मेरा जी चाहा कि मेरे खानदान में से भी कोई हो जिसे ये सआदत मिल जाए। आका फरमाते हैं मैंने कहा था या अल्लाह जो तेरा महबूब है उसे भेज, तू मेरे दुआ के अल्फाजों को नहीं देख रहा था, और अल्लाह ने उसे भेजा जो मेरा भी महबूब था, उसका भी महबूब था। और आप भी सारे उसका जिक्र कर रहे हैं जो मुस्तफा का भी महबूब है और खुदा का भी महबूब है। जिसके लिए मौला अली, जिसके लिए हुजूर ने फरमाया ना मदीनतुल इल्मी। और अजीब बात है, कैसा दौर आ गया है, एक सरगोदे का मौलवी है, उसने अपनी किताब में लिखा है कि जो कहे कि मुझे अली और मुर्तजा से बड़ी मोहब्बत है वो बड़ा कमीना शख्स है। ये बाजार से मिल जाती तो किताब जाएं ले लें, आप उठाए पढ़ें। सुन्नी है और ऐसा सुन्न है उसे समझ ही कोई नहीं आती। कैसी अकल मारी गई है कि वो कहता है जो कहे कि मुझे अली से बड़ी मोहब्बत तो वो शख्स कमीना है। मैंने कहा नहीं, फैसला मौलवियों से हमने कभी करवाया ही नहीं, हम चलेंगे सहाबा इकराम की बारगाह में। मदीने की गली है, मस्जिद नबवी है, सहाबा का मजमा है, लाइनें बनी हुई हैं। आप उन सहाबा इकराम से पूछते हैं अली से मोहब्बत करने वाला कमीना है या क्या है? वो कहते हैं हमने जब मोमिन और मुनाफिक की पहचान करनी होती कुन्ना नारिफुल मुनाफिकीन, कैसे पहचानते? वो कहते हैं बिबुग़्ज़ अली इब्न अबी तालिब, हमने मोमिन और मुनाफिक की पहचान करनी होती। खुरम भाई अपना कौन है और बेगाना कौन है, हम उसके सामने अली का जिक्र शुरू कर देते थे। फिर क्या होता था, जिसका चेहरा अली का जिक्र सुन के मुरझा जाता समझ जाते पक्का मुनाफिक है, और जिसका चेहरा अली का जिक्र सुन के खिल जाता समझ जाते पक्का मोमिन है। बस फैसला हो गया। आज से 1400 साल पहले भी जिसका ईमान चेक करना होता था तो ईमान की पहचान का नाम अलीउल मुर्तजा था। आज भी ईमान की पहचान का नाम अलीउल मुर्तजा है, और कयामत तक ईमान की पहचान कोई और नहीं, मुर्शिद अलीउल मुर्तजा है। अल्लाह अकबर।
ईमानदारी बोलो सारे यार जरा, या रसूल अल्लाह। हाय 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 जी जी हाय हाय। देखिए ना भाई, सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने फरमा दी वाज़े कि जिसने भाई देखे ना, मैं अगर आपसे मोहब्बत करूं, आपके बेटों से ना करूं, आपके बरादरान से ना करूं, तो आप क्या कहेंगे? शाह जी ए मोहब्बत भी फिर को रख, मुझे वो मोहब्बत नहीं चाहिए जो सिर्फ मुझसे हो। वो कैसी मोहब्बत है? हालांकि ये अरबी का कौल है कि महबूब का महबूब भी महबूब होता है। अगर मुझे मुजम्मिल से मोहब्बत है, मैं कहूंगा इसे बड़ी मोहब्बत है, तो इसकी मोहब्बत का तकाजा ये है कि ये जिससे मोहब्बत करता है मुझे उससे भी मोहब्बत हो। ये कैसी दो नंबरी? हुसैन का लंगर भी, यजीद के तराने भी। ये क्या हुआ? हुसैन का लंगर भी खाते जाओ और यजीद को रजी अल्लाह तआला अन्हु भी बनाते जाओ। मैं क्या चेक कर लो, ट्राई कर लो, तुहाडे बनाया उन्हें रजी अल्लाह ते नहीं बनना, लेकिन तुसी उन्हें बनाते बनाते लानत जरूर हो जाए। हाँ, फिक्र का मसला है। आप सारा दिन लगाए ना कुत्ते को नहलाने बैठ जाए, मैं जन पाक करना है, तो कोई शाहजी वर्गा वड्डा बंदा बांह पड़ के आगे छड़ दे इनू, इन्हें पाक नहीं होना, तू पलीत हो जाना। लिहाजा पलीतां नू पाक नहीं करीदा, जेड़े पाक ने उन्हां नू मन्निया करो। बस ਇਹਦੇ ਚ जिंदगी लंघाओ, क्यों पलीतां नू पाक कर दे हो? उथे बादशाही यजीद दी नहीं होनी, उधर बादशाही होगी तो मुस्तफा करीम की बादशाही। हाँ, उधर मुस्तफा करीम की बादशाही होगी, उधर सैयदा कायनात की हुकूमत चलेगी। आवाज आएगी, अली कहाँ है, हसन कहाँ है, हुसैन कहाँ है। हाँ, और ये सुनिए, लंगर की बात है तो लंगर की सुनिए। ये बात मैं ना सुनाऊं तो मेरा जी नहीं बढ़ता जी। ये जो मैं आप सुनाने वाला, फारूकी साहब, खुला मैदान था, खुला मैदान था। सरकार दो आलम बैठ के ना खाना खा रहे, साथ दो चार सहाबा इकराम भी हैं। खाना खाते खाते एक बीबी पास आई, एक खातून पास आई। मक्के में उस बीबी से बड़ा बेहया कोई नहीं था। मक्के की तारीख उठाएं, सीरत, उस बीबी से बड़ा बेहया कोई नहीं था। यानी जिसने कहना होता ना सबसे बड़ी बेहया, लोग कहते अच्छा वो औरत, यानी जिसका नाम लेने की भी जरूरत नहीं पड़ती थी, इतनी बड़ी बेहया औरत सरकार दो आलम के पास आई। चलती चलती जो मुकद्दर बन जावे ना जी, तब बंदे खुद नहीं आते, वो लाए जाते हैं। हाँ, वो बीबी पास आई सरकार के, हुजूर खाना खा रहे थे। उसने आके कहा कि यार रसूलुल्लाह, अगर मैं कुछ मांगू तो मिलेगा? फरमाया मांगो। उसने कहा जी मुझे भी खिला दे। मेरे आका ने एक लुकमा बनाया, ये उन्होंने मुकद्दर है जिन्हें हुजूर दे हथों पिला दी। लुकमा बना के ना, मैं मंजर कशी कर रहा हूँ, यूं आका ने उसके मुंह के करीब किया, ये लिखा ले। उसने अपने दोनों हाथ यूं अपने पीछे छुपा लिए, ऐसे। मैं नहीं खाती। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने उसका चेहरा देखा, साथ मुझसे लंगर लेती है, मांगती है खाने के लिए, मैं देता हूं तो पकड़ती भी नहीं। मुस्कुरा के फरमाया क्या चाहती है? आका ये नहीं, वो लुकमा दे जो आपके मुंह के अंदर है। ऊंचा 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 बोलो यार, ऊंचा बोलो। वो लुकमा दे जो आपके मुंह के अंदर है। मेरे आका ने लुकमा निकाला, बीबी पहले बोल पड़ी मुझे ना दीजिएगा, खुद अपने हाथ से, खुद अपने हाथ से खिलाएं। मेरे आका ने अपने मुंह से लुकमा निकाला, उस बीबी के जिसको बेहया कहा जाता था, लुकमा बीबी के मुंह में रखा। सहाबी कहते हैं बीबी ने आंखें बंद कर ली और आंखें तब खोली जब जुबान कह रही थी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। उसके बाद ये जुमले पर ये वाकया, ये हदीस मुकम्मल। उसके बाद
जिसने भी कभी, छोटा सा जुमला जिसे समझ आए साथ ही बोलिए, टाइम ना जाया कीजिएगा, जब भी कभी, जिसने भी कभी हया की मिसाल देनी होती, हाय हाय, वो कहते, वो औरत, बोलो क्या कहते, सारे बोलो जरा क्या कहते, वो औरत। बस ये नतीजा देना था आपको मैंने, कोई ना कोई नुक्ता दे के बात आगे बढ़ानी होती है। क्या ख्याल है, और जिसे सिर्फ एक लुकमा मिल जाए वो हया की मिसाल है। तो जिस फातिमा-तुज़-ज़हरा में सारा नूर मुस्तफा का है, खून मुस्तफा का है, उसकी पाकी का अंदाजा कौन कर सकता, कौन कर सकता। जमाने वालों आओ, मैं आपको मौला अली के अम्मी जान के पास लीजिए, और बात करते हैं, बात मुकम्मल मिलकर जरा कह दो सुभान अल्लाह सारे, क्योंकि हम कर रहे हैं मदीनातुल इल्म के बाप का, अना मदीनातुल इल्म। शाह जी, अना मदीनातुल इल्म का कोई माना मजाक है? मैं इल्म का शहर, क्या कौन रहा, क्या कौन रहा? आप बाबा जान के साथ शायद हदीस आप मेरे अपने यकीनन सुनिए के साथ। हज़रत अबू हुरैरा आए थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और आगे कहते हैं, जो चीज़ सुनता हूँ भूल जाता हूँ। आका ने फरमाया था, खोल अपनी चादर, और चादर खोल कर ये पड़ी ऐसे, खोल अपनी चादर, चादर खुलवा के इस तरह ऊपर से चादर उतार के खोल के नीचे जमीन पे बिछा। सभी कहते हैं मेरे आका ने यूं हवा में से कुछ भरा, मुझे साहब इसमें मेरी कमी है क्योंकि मैंने पिछली बात नहीं की। सरकार द्वारा फरमाते, मैं अब सरकार फरमाते, मैं पूरी कायनात को अपनी हथेली पे ऐसे देखता हूँ जैसे राई का दाना देखा जाता। अब जिसके हाथ में पूरी कायनात राई का दाना है, वो नबी कहता है मैं भर के पाई, हाय हाय, पूरी कायनात राई का दाना। और सरकार एक भर के डाली, दूसरी भर डाली, तीसरी भर के डाली, 3 भर के आके चलो चुक्को सीना लाओ। उन्होंने उठाई सीने से लगाई, कहते हैं वो दिन गया आज मैं कोई चीज भूला नहीं, मुझे बोल के 3 लप भर के दे देना। उसका इल्म का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। आप न बोले तो आप ही जाने। आका फरमाते हैं, आना मदीनातुल इल्म वालिजुल बाबा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली का दरवाजा है। बोलो ना, अली साहब मेरे बाबा, किबला के बाबा, शाजी के बाबा ने जब ये बात सुनी, उठे और चल पड़े और मक्का और मदीने की गलियों के अंदर से घूमते हुए कहते हैं, बस ठीक फैसला हो गया, अब जिसने भी नबी से मिलना है अली से 2 बार मिलना पड़ेगा। जिसने भी नबी से मिलना, नबी से इल्म की खैरात लेनी है, उसे अली से 2 बार मिलना पड़ेगा। किसी ने खबर हुजूर तक पहुंचा दी, आप अली बाजार में कहता है, जिसने नबी से इल्म की खैरात लेनी, नबी से मिलना, उसे अली से 2 बार मिलना पड़ेगा। सरकार ने बोला, हाँ भाई अली का है, हुजूर का है। फरमाया वो कैसे? आका आपने कहा मैं शहर, अली दरवाजा है, अब जो भी आएगा दरवाजे से हो के आएगा, जो भी जाएगा दरवाजे से होके जाएगा। आका बस आपसे 1 बार मिलेगा, अली से 2 बार मिलेगा। आज का कोई मौलवी ना बदबख्त 1 बार भी से नहीं मिलना चाहता, वो डायरेक्ट नबी तक जाना चाहता है। उसे जाके बताओ बगैर अली के ना खुदा मिलता है ना मुस्तफा मिलता। अल्लाह अकबर, या रसूल। आखिरी नारा मिलके लाओ जरा, एक दफा फिर नारा जनाब, एक दफा नारा मिलके, या आओ आओ सलामती हो आपकी, सलामती हो आपकी। ये जो नारे आप लगा रहे हैं ना यहाँ पर, अल्लाह की इज्जत कसम, हशर के मैदान में हमारा शुक्रिया अदा किया आपने, फिर कहिएगा, क्योंकि वहां बादशाहत मेरे रसूल के घराने की है। सुने 13 रजब, बस आखिरी बात, 13 रजब मौला अली की अम्मी जान ताबी आई। इस पर मैंने पिछले साल पूरा तकरीर की थी, अब इस दफा नए 2 लेने। 13 रजब मौला अली की अम्मी जान आई, तवाफ कर रही थी, और तवाफ करते करते इधर मुझे देखी, तवाफ करते करते इल्म हुआ कि अली आ रहा, जैसे कि आखिरी लम्हात हैं जरा मिलके, अली आ रहा है। और अली के आने का वक्त हुआ तो सैयदा फातिमा बिन असद ने काबे की तरफ देखते देखते अपने घर को देखा कि घर जाती हूँ, क्योंकि घर जाने का वक्त है। तो घर की तरफ चेहरा किया, अब जब चेहरा किया यहाँ से हाथ से आवाज आ रही थी, घर जाने की जरूरत नहीं है। फारूकी साहब आपने अबू तालिब पढ़ा है, और मैं आपको आज ये भी रात से पढ़ता हूँ, अली काबे में ही क्यों आया? बताओ आज रात से पढ़ता हूँ, अगर सारे सुबह कहते हैं
बाबा जी अली चाहते, अल्लाह चाहता अली को अली के घर में भेजना, सैयदा फातिमा बिन्त असद के घर में भेजना। ये ज़िचा खाना तो नहीं था, ये तो खाना खुदा था, ये तो इबादत गाह थी। इसमें अली को क्यों भेजा? सुने वजह क्या है। हजरत अबू तालिब ने सारी जिंदगी सरकार के साथ गुजारी, बचपन से लेकर आका दो आलम अलैहिस्सलाम का हाथ पकड़ा, पढ़ाया, सिखाया, लिखाया, तिजारत सिखाई, मामला सिखाए, यहाँ तक कि शादी की, निकाह किया और फिर रहने के लिए अपना घर दिया। रहने के लिए अपना घर दिया। जब रहने का घर दिया, सरकार रहते भी रहे। यहाँ के अबू तालिब रात को उठते, हुजूर को बिस्तर से उठाते, वहां पर बेटा लिटा देते। अगर कोई हमला कर भी दे तो मेरा बेटा शहीद हो। हुजूर को कुछ ना हो, क्यों नहीं बताया जाता उम्मत को कि नमूस रिसालत पे पहला पहरा अबू तालिब ने दिया है? बताया जाए पहला ईमान रसूल पाक अबू तालिब। और फिर अपना घर दिया। अपना घर देकर तवज्जो चाहता हूँ, बेटे जल्दी से बैठ। आखिरी लम्हा मिल के बोलना हैदरी, नहीं मिल के बोलना हैदरी। अबू तालिब ने रहने के लिए अपना घर दिया। अब फैसला होगा भाई, यहाँ पर फैसला होगा अली काबे में क्यों आया। जब यहाँ मौला अली की आमद का वक्त हुआ, फातिमा बिन्त असद ने, किबला डॉक्टर फातिमा बिन्त असद ने यहाँ घर की तरफ चेहरा किया जाने के लिए, आवाज गुजर रही थी, ए बीबी घर जाने की जरूरत नहीं। जब हमारा भी आया था तो अबू तालिब ने अपना घर दिया था। अब तेरा बेटा रहा, हम अपना घर देते हैं, हम अपना घर देते हैं, हम अपना घर देते हैं। 13 रजब को काबे में पड़ी थी तो लकीर, ये सब लकीर के फकीर बैठे। ये इनाम था, ये इनाम था कि तूने मेरे हबीब अपना घर दिए रखा। अब तेरा बेटा आ रहा है। अब सैयदा फातिमा बिन्त असद, यहाँ पर मैं आपको एक और चीज बताता चलूं ताकि किसी के काबू ना आए। वो क्या चीज है? वो ये चीज है कि चाहे सरदारों का गधा चाबियां खाते जाती हैं। शाह जी है ना, चाबियां ले जाती साथ, नहीं लेके गई। ना अल्लाह ने दिमाग में डाला, ना दिन में डाला। चाबियां ले जाओ, अयामी अमल है, जरूरत पड़ सकती है, नहीं ले गई, ना दिमाग में डाला। लो जी के आखिरी जुड़े हैं, ईमान ताज़ा हुआ तो फिर आइएगा। अल्लाह ने नहीं दिमाग में डाला, नहीं हुक्म दिया चाबियां लेके जाना। इसलिए अगर चाबी से दरवाजा खोल के अंदर आ जाती, 14वीं सदी का मौलवी लिखा, क्या फजीलत है, चाबियां पास थी, अंधा के बच्चे को पैदा कर लिया है, इसमें कौन सा अली का कोई काम है? अल्लाह ने नहीं, चाबियां नहीं लगी, हम दीवार खोलेंगे, हम दीवार खोलेंगे। और फिर दीवार खोली गई। मैं जुमला कहता हूँ बेटे, आप अलामा गौर से सुनिए जुमला। दीवार खोली गई, इसे मैं और कह दूं, वो टूटी, दीवार टूटी। मैंने क्या भी जुमला कहा, दीवार टूटी। हाँ, काबे ने भी टूट के बताया, तुम अकेले ही चाहने वाले, काबे ने भी टूट के जा, काबे ने भी टूट के जा। दीवार तोड़ी उसने, दीवार तोड़ी, दीवार तोड़ी। हाँ मैं कहना, दीवार तोड़ी, तोड़ी। कमाल की बात है। अब फैसला आप पे छोड़ दिया, हो गई मुकम्मल। लो जी, आप जानो अली जाने, दीवार तोड़ी, ठीक है। ये कुछ अरसा पहले ये कुरान कहता है, अबरा अब्बास आया था, लश्कर साथ लेके आया था, हाथी साथ लेके आया था और काबे को तोड़ने ही आया था। अल्लाह ने कहा नहीं, इसे तोड़ना नहीं, ये तोड़ने के लिए बनाया नहीं। अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहु फी तदलील व अर्सल अलैहिम तैरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिजील। वो ऊपर से अल्लाह ने ऊपर भेजे, वो तैरने वाले, हवा में तैरने वाले कौन? अबाबील भेजे, जिनका नाम था अबाबील। उठा कर रहे थे, मुंह में अपने छोटे छोटे वो पत्थर लेकर आए थे और बड़े बड़े हाथियों को फेंक रहे थे। क्यों? इसलिए वो हाथी वालों, काबे को तोड़ना नहीं, काबे को तोड़ना नहीं, काबे को तोड़ना नहीं। मैं 3 से 4 बार कहने के बाद मुकम्मल जुमला कहने लगा हूं। अब आप और बात मुकम्मल, जब कोई आए तो अब अभी भेजता है, तोड़ने नहीं देना। और जब अली आए तो खुद तोड़ देता है। यानी बताना चाहता है उनका आना और है, अली का आना और है। हैदर 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 हैदर, बाजू भागे मिल के हैदर। रुको रुको रुको, ठहरो ठहरो, ठंडा हैदर नहीं, मिल के कह रहे हैदर हैदर बोल रहा है, कानों में रस खोल रहा है। एक अली के नाम का नारा सबके दिल में खोल रहा है, हैदर हैदर। पूछा हैदर, अरे हैदरी, अली अली आ रहा है। अली तो फिर काबे आता। आपने काबे को इस तरह से वाक़ किया है कि मालूम ये होता है कि आ गया है। तस्वीर कायनात का आकाश है अली, तस्वीर कायनात का आकाश है अली। दिल को जगा दे वो एहसास है अली। ऐ बंदे मोमिन, तेरा दिल क्यों उदास है? नारा लगा के देख, तेरे पास है अली। नारा है हैदरी, चलिए कहते 5 बार ये कहने का नारा है हैदरी, या अली या अली या सलामत रहे हमेशा। हाय हाय, सुभान अल्लाह को फिर वो एक शेर है, शरीयत की अलिफ और बे, अली से पूछ लेते हैं। शरीयत की अलिफ और बे, अली से पूछ लेते हैं। मुकाम एज़दी क्या है, कमाल दिल भरी क्या है,
सबूत आजिज़ी क्या है अली से पूछ लेते हैं। और यही कहते सुना हमने उमर सिद्दीक़ उस्मान से, अली मौजूद है ना, चल के अली से पूछ लेते हैं। अली मौजूद है ना, चल के अली क्यों अली से पूछते थे, क्यों पूछते थे पाक से? हज़रत उमर फारूक का, जनाब सिद्दीक़ अकबर का ये, हज़रत बकर सिद्दीक़ का ये ऐलान था कि जो कमेटी बनी हुई है ना फैसले करने वाली, तो हज़रत जनाब अबू बकर बनाई का ये फैसले जब सारे दस्तखत कर देंगे ना, तो तब तक ये फैसला राज नहीं किया जाएगा जब तक अली इस पे मोहर नहीं लगा। क्यों? इसलिए कि ये तीनों जानते थे अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन, मैं इल्म का शहर हूं उसका। अब एक जुमला को सारे हंस पड़ोगे। जो स्कूल होता है ना, स्कूल, उसके अंदर जो बच्चे पढ़ने आते हैं, अच्छे बच्चे वही होते हैं जो दीवारें फलांग के नहीं आते। अब दूसरा जुमला आपने कहना, क्योंकि अक्सर बच्चे कर जाते हैं, जो होते हैं अच्छे बच्चे वो होते हैं जो दीवारें फलांग के बाहर है, उन्हें क्या दियो बंद लगाना। इसका मतलब ये शरीफ आदमी वही है कि जो दीवारें फलांग के किसी घर, बोलो ना, शरीफ वही है। और जो शरीर होगा ना वो दीवारें फलांग के जाता है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा है। शरीफ वही होगा जो अली के सामने हाथ बांधेगा, और शरीफ होगा जो कहेगा नहीं इधर दरवाजे से मैं नहीं जाता, मेरा इसका ताल्लुक कोई नहीं, मैं दीवार फलांग लेता हूं। कहा बस ठीक है, जो दरवाजे से आता है उसे और अंदर मिलता है, जो फलांग आता है उसे और लंगर मिलता है। अल्हम्दुलिल्लाह, हम फलांगने वाले नहीं, हम अली के घराने को सलाम करने वाले हैं। अली पाक दे नाम दी वेख माला, माला माल ना होवे ते मैनू फड़ लई, बा कमाल नु वेख कमाल बन के, बा कमाल ना होवे ते मैनू फड़ लई। इत्थे बन जा गुलाम हैदर दा, ओथे नाल ना होवे ते मैनू फड़ ले। अल्लाह ताला आपका जश्न मनाना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। जज़ाकल्लाहु खैरन। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, शमए बज़ में हिदायत पे आसियों हम लो दामने मुस्तफ़ा, आसियों हम लो दामने मुस्तफ़ा, दामने मुस्तफ़ा, आसियों हम लो दामने मुस्तफ़ा। और बड़ो रब की रहमत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत खो सलाम, शमए बज़ में दायत पे लाखो सलाम, सैयदा ज़ाहिदा तैयबा ताहिरा, सैयदा ज़ाहिदा तैयबा ताहिरा, सैयदा ज़ाहिदा तैयबा ताहिरा। जाने अहमद भी राहत पेला हो सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पेला हो सलाम, शमए बज़ में हिदायत में। हम यहाँ से पढ़े वो मदीने सोने, हम यहाँ से पढ़े वो मदीने सोने, उनकी आला समात पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत तेरा। या इलाही सदकाए आले रसूल, ये सलामे आजिज़ाना हो कबूल। अल्लाहु 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 अल्लाहु। आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ऐ अल्लाह अज़्ज़ व जल, इस नफ़ी में जो तेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और तेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे वीर का
और आपके अहले खाना का जिक्र किया गया, मौला पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र किया गया, इसका जो इत्माम किया गया बज़्म पे आले रसूल की तरफ से भाई अल्ताफ़ से। ऐ अल्लाह वजह जो दोस्त अहबाब आए जिन्होंने पढ़ा सुनाया, अल्लाह सब की हाज़िरी अपनी बारगाह अक़दस में मेरे महबूब मेरे आका मेरे मौला अपने हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तफ़ैल कबूल मंजूर फरमा। अल्लाह ने कबूल फरमा कर इसका जो तुमको अजर अता करेगा, अल्लाह से तौबा अकीदत से अदब से मोहब्बत से अपने आका मौला तेरे महबूब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश करता हूं, कबूल मंजूर फरमा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तफ़ैल हज़रत मौला करम नबी करीम इमाम फातिमा ज़हरा इमाम हसन अलैहि सलाम इमाम हुसैन अलैहि सलाम की बारगाह में पेश करता हूं, कबूल मंजूर फरमा। करीम आका मौला पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तफ़ैल आदम अलैहि सलाम से लेकर आज तक जितने दिन मुकद्दम इस दुनिया से चलेंगे उन तमाम की बारगाह में पेश करता हूं, कबूल मंजूर फरमा। अल्लाह करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले खाना से आप से लेकर आज तक जितने भी आपके अहले खाना से इस दुनिया से चले गए, आपकी औलाद से इस दुनिया से चले तमाम की बारगाह में पेश करता हूं, तोहफा पेश करता हूं, मंजूर फरमा। अल्लाह हाज़िरीन महफ़िल हम छोटे बड़े जितने बैठे हैं, अल्लाह तमाम के अहले खाना से जो छोटे बड़े इस दुनिया से चले गए उन तमाम के अरवाह को सवाब पेश करता हूं, मंजूर फरमा। अल्लाह पूरी उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके लिए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोकर दुआएं करते हैं उन तमाम की अरवाह को सवाब पेश करता हूं, कबूल मंजूर फरमा। भाई अल्ताफ़ के अहले खाना से छोटे बड़े जितने दुनिया से चले गए तमाम के अरवाह को सवाब पेश करता हूं, कबूल मंजूर फरमा। अल्लाह इस महफ़िल पाक के तफ़ैल ख़ुसूसन करीम आका पैगंबर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम तमाम हाज़िरीन महफ़िल के जिन्होंने इसका एहतमाम किया बानियान महफ़िल के सब सगीरा कबीरा गलतियां कोताहियां गुस्ताखियां गुनाह जानबूझकर अनजाने से भूल चूक से जैसे सरदर्द हुई सबकी मुआफ़ी तलबगार अल्लाह हम सबको मुआफ़ी अता फरमा। मुआफ़ी अता फरमा परवरदिगार हम सबको हर तरह की रूहानी जिस्मानी बादी आबी ज़हनी नफ्सियाती जुनूनी बीमारियों से निजात अता फरमा। ऐ अल्लाह हम सब हर तरह नज़र बद हसद शर पढ़ कर फूंकने वालों के शर, शरीरों के शर, इंसानों के शर, शैतानों के शर से महफूज़ फरमा, जिन्नों इंस के शर से महफूज़ फरमा। ऐ अल्लाह हम सब अपनी हिफ्ज़ ईमान साथ कमला पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ अता फरमा। ऐ इस महफ़िल पाक में जिस महफ़िल पाक में जो होकर चले गए जहाँ जिन्होंने मोहब्बत से महफ़िल पाक को सुना देखा सबके दिलों की जो नेक दुआएं नेक मन्ना है नेक नेक बशार है महबूब मौला पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी फरमा। जितने बेऔलाद हैं हम सबको नेक औलाद अता फरमा, जितने बेरोज़गार हैं उन्हें रोज़गार अता फरमा, जितने बेनमाज़ी हैं उन्हें नमाज़ी बना। ऐ अल्लाह वजल जितनों के घरों में सुकून नहीं है उनके घरों में सुकून अता फरमा। ऐ मेरे मालिक करीम जिनकी औलाद नाफरमान है उनकी औलादों को हयात अता फरमा, जिनकी औलादें बेरोज़गार हैं उन्हें अल्लाह रोज़गार अता फरमा, जो अपनी औलादों की कामयाबी के लिए परेशान अल्लाह की नस्लों को कामयाबी कामरानी अता फरमा। मौला पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अल्लाह वजल जो मुझे दुआओं के लिए कहना चाह रहा था कह ना पाया, ऐ मेरे मालिक करीम सबके दिलों के बेखूब जानते हैं, सबके दिलों की नेक दुआएं नेक तमन्नाएं नेक हजाने का शर्त पूरी फरमा। मेरे मुर्शिद कामिला का मौला पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अल्लाह रहम फरमा करम फरमा फज़ल फरमा। भाई अल्ताफ़ भाई को सेहत कामिला फरमा, इनकी पूरी टीम को सेहत कामिला अता फरमा, जिस मोहब्बत और कावी से और जिस अकीदत से तेरे रसूल का जिक्र करते हैं और तेरे रसूल के महबूब का जश्न मनाते हैं, ऐ अल्लाह इनके दिलों को भी मुनव्वर फरमा दे, ऐ अल्लाह इनकी नस्लों को मुनव्वर फरमा दे, इनकी आने वाली नस्लों को मुनव्वर फरमा दे, इनकी सब की पूरी टीम की अल्लाह दुनिया और आखिर कब्र अशर बेहतर से बेहतर फरमा दे। ऐ अल्लाह हम सब की भी दुनिया और आखिर कब्र अशर बेहतर से बेहतर फरमा दे। ऐ अल्लाह हमें रोज़ाना ऐ अल्लाह अपने और अपने रसूल का जिक्र करने वाला बना, अपने रसूल के खाना से मोहब्बत करने वाला बना। या इलाही बानी महफिल की हो पूरी मुराद पूरी दिल की तमन्ना पूरा उतरे तक जिस अकीदत और मोहब्बत से किया इस महफिल पाक का तमाम पूरी हम सबकी नेक मुरादें मेरे रब्बुल नाम जिन्होंने की रुकावटें सब बोलते हैं खुदा तेरे आगे अहले महफिल का यही है मुदा। अहले महफिल की दुआएं मत फरमाइए रब्बे करीम, हम सब गुनाहगारों पर है भरोसा तू है रहमान और रहीम। और दुआ मकबूल रब मुस्तफा के वास्ते अहमद मुरसल रसूल किबरिया के वास्ते लदन कर दुआएं अंबिया के वास्ते जुमला बिरानी हकीकत आशिना के वास्ते अल्लाह तुझे तेरे महबूब का पाक का वास्ता सरकार के जश्न का खुशी का दिन है मना रहे हैं, तेरे प्यारे शेर का जश्न मना रहे हैं। अल्लाह इस महफिल से कोई भी औलाद खाली नहीं, जहाँ वो किसी भी मर्ज में मुब्तला है सेहत गबी से अता फरमा कर तंदुरुस्ती से इस्लाम वाली औलाद अता फरमा, इसके को इस लम्हे को इस जिक्र को उसके लिए शिफा फरमा। ऐ अल्लाह तेरा फरमान है कि तू किसी तरीके से पढ़ा जाए कबूल किया जाता है। अल्लाह इस दुरूद को बारगाह में कबूल फरमा ले। मोहम्मद वाले मोहम्मद का जिक्र सदका अल्लाह उस औलाद को नेक औलाद अता फरमा दे। अल्लाह वजल इस महफिल पाक का सदका इस दुरूद का सदका मोहम्मद वाले मोहम्मद के जिक्र का सदका तमाम बीमारों को इस महफिल में बुजुर्ग बैठे हैं बीमार हैं बच्चे बैठे हैं जवान बैठे हैं जो कोई बीमार है सबको सेहत कामिला अता फरमा। निस्वा भाई का बेटा